तो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। तो आज आपका अकाउंट्स का पेपर हो गया। हमारी बहुत सारे बच्चों से बात हुई, यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और डायरेक्ट कॉलिंग के थ्रू भी। सबसे ज़्यादा फीडबैक ये आया है कि सीबीएसई ने आज क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में चेंजेस कर दिए। सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में अकाउंट्स के हमें ये बताया था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर टोटल 55 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हमें 45 अटेम्प्ट करने हैं 90 मिनट्स में। ईच क्वेश्चन के लिए 2 मिनट और ईच करेक्ट आंसर के लिए 0.88 मार्क्स आपको मिलते हैं। पर जैसे ही आज क्वेश्चन पेपर बच्चों के हाथ में आया, पैटर्न में चेंज देखने मिला। अब पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाकर आपके पास टोटल 48 क्वेश्चंस थे, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने थे 90 मिनट्स में। 5 क्वेश्चन सीबीएसई ने कम कर दिए। प्राइमरली ये बात देखी जाए तो स्टूडेंट के फेवर में जाती है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि अब आपको 5 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करने हैं। पर कुछ बच्चे इस बात को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाए। वो उन सब चीज़ों में लग गए कि सीबीएसई ने पैटर्न क्यों चेंज किया, पर एग्ज़ाम में हमारे पास समय नहीं होता है इन सब बातों को सोचने का। इसलिए आज मैंने मॉर्निंग के वीडियो में भी कहा था कि आपको जो है क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर रीड करना चाहिए। जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस थे, तो ये थी क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात। सीबीएसई ने अकाउंटेंसी में ऐसा किया, क्यों किया ये बात तो अभी तक सीबीएसई ने बताई नहीं है, पर अब पेपर हो गया है और मुझे लगता है जब पेपर हो गया है तो अब इस बात को हमें अभी छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात यह है, पेपर का लेवल कैसा था और पेपर सॉल्व करने के बाद बच्चों का पेपर के लेवल को लेके क्या रिस्पांस था। बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि पेपर का लेवल मॉडरेट था या इजी था एज कंपेयर टू सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर। जो मैंने भी नोटिस किया कि हाँ, पेपर का लेवल सैम्पल पेपर के मुकाबले तो लो था, बट फिर भी बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाए। काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाए या छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स की, जिनकी वजह से उनके आंसर्स उनके अकॉर्डिंग रॉन्ग हो गए। तो ऐसा होता है, इसलिए मैंने कहा था कोई भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले एग्ज़ाम एटमॉस्फेयर में, एग्ज़ाम कंडीशन में आपको 2 से 4 पेपर मिनिमम सॉल्व करने चाहिए। जो मॉक टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर की हम बातें करते हैं। रेशो को लेकर काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट किया कि रेशोज़ के थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो ऐसा तो सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी था कि रेशो का जो थ्योरी पोर्शन था वो ज़्यादा था। हमने जो रेशो का 1 शॉट रिवीजन वीडियो बनाया था उसमें भी यही बातें की थी कि रेशो से सैम्पल पेपर में थ्योरी पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है, और आज भी वही हुआ। काफ़ी बच्चों ने यह भी बोला कि शेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे। डेफिनेटली होंगे। 40 में से 18 नंबर की वेटेज आपकी पार्टनरशिप की है, 12 नंबर की वेटेज शेयर की है। तो डेफिनेटली ये 2 चैप्टर मिलाकर ही, ये 2 यूनिट मिलाकर ही आपके 30 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो आपको थ्रू आउट द पेपर शेयर्स और पार्टनरशिप ही दिखाई देगा ज़्यादा। ठीक है। पेपर के आंसर की बहुत सारे इंटरनेट में सर्कुलेट हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चे अपने आंसर को उससे कंपेयर कर रहे हैं। जिनके आंसर करेक्ट आ रहे हैं वो खुश हैं, जिनके आंसर इनकरेक्ट आ रहे हैं वो दुखी हो जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये याद रखो, अब अकाउंट्स का पेपर निकल गया है, अभी आंसर कंपेयर करने से कुछ नहीं होगा। आपका परसों इकोनॉमिक्स का पेपर है, जिसके लिए 1.5 दिन से भी कम का समय आपके पास है। प्लीज़ अकाउंट्स को पेपर को अब पूरी तरह से भूल जाइए, फोकस रखें आप इकोनॉमिक्स में। हम इस चैनल में इस पूरे पेपर का हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको 2 से 3 दिन में प्रोवाइड कर देंगे, और आफ्टर 15th आफ्टर ईयर इकोनॉमिक्स पेपर डिस्कस कर लेंगे कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था। उम्मीद है आपको ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी। एट दी एंड यही कहना है कि फोकस करें अगले एग्ज़ाम पे, ना कि जो बीत गया उस पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इकोनॉमिक्स के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, और सीबीएसई के छोटे मोटे सरप्राइजेस के लिए आप मेंटली अपने आप को रेडी रखें। बाय, टेक केयर।